त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है क्योंकि अब सितंबर आ गया और इस सितंबर अक्टूबर के महीने में सारे त्यौहार हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ। तो ऐसे में तो आपके घर मेहमान आएंगे ही, और अगर आएंगे तो उनके लिए तो तैयारी भरपूर चाहिए नाश्ते के लिए। तो आज हमने नाश्ते में सूजी की नमकीन मठरी बनाई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम चाय के साथ या शाम के नाश्ते में या बच्चों का मनपसंद नमकीन स्नैक्स बनाते हैं। तो स्नैक्स में जो हमने बनाया है वो हमने सूजी और मैदे की मठरी बनाई है। तो सूजी और मैदे की मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सामान लिए हैं। तो ये देखिए, हमने 1 कटोरी सूजी ली है और थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा लिया है 2 पिंच के बराबर। अब इसको हम इसी सूजी में डाल देंगे। और ये देखिए, हमने मैदा लिया है, मैदा भी 1 कटोरी है। और ये देखिए, नमक, अजवाइन, काली मिर्च जो कि हमने कूट के लिया है, जीरा, और ये कलौंजी है, इसे हम लोग मंगरेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच चीनी कूट के लिया है। अगर आप नहीं भी कूटेंगे तो भी सूजी के साथ डाल के आप इसको पीस सकते हैं, क्योंकि हमें सूजी को थोड़ा सा महीन करना है, हमारी सूजी थोड़ी मोटी वाली है। तो अब चीनी को भी हम इसी सूजी में डाल देते हैं और एक हम मिक्सर जार लेंगे सबसे पहले। तो देखिए, हमने यहाँ पे मिक्सर जार लिया है मीडियम साइज़ का। अब इसमें हम सूजी को डाल देते हैं और सूजी में बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा और चीनी भी डाल दिए। अब स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हिसाब से ही डालें, क्योंकि जब हमारी मठरी बनेगी तो वो मतलब ड्राई सूखा हुआ बनेगा, तो जिससे नमक कम ही डालें। तो ये देखिए, हमारा सूजी पिस चुका है और बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बन गया है, दरदरा पाउडर बना है। इसे मैं हाथ पे लेकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि एक बर्तन लेंगे जिसमें हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो पिसी हुई सूजी को हम इसमें डाल देते हैं और अब इसके बाद हम मैदा को भी इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि बाकी चीज़ों के साथ मैदा अच्छे से मिल जाए। अब हमें क्या करना है कि अजवाइन जो हमने ली थी उसे हम क्रश करके इसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारी मठरी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगे। और इसे हम क्रश करके डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया। और ये जो हमने काली मिर्च कूट के रखी थी इसे भी हम डाल देते हैं। और ये जो जीरा और कलौंजी है इसका हम बाद में प्रयोग करेंगे। और अब इसे मोयन के लिए मतलब मुलायम बनाने के लिए, खास्ता बनाने के लिए इसमें हम रिफ़ाइंड ऑयल मतलब रिफ़ाइंड तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे मेरा चम्मच जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो हमने इसलिए इसमें 4 चम्मच डाला है। आप अगर बड़ा चम्मच हो थोड़ा तो आप 2 ही चम्मच लें और इसे अच्छे से दोनों हाथों से मिलाते हुए अच्छे से इसे मोयन करें। जब तक ये अच्छे से मोयन नहीं होगा तब तक ले हमारी जो मठरी है वो कुरकुरी और सॉफ्ट मुलायम नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि बड़े भी अच्छे से खा लें। तो ये देखिए, हमने ठंडा पानी का ही प्रयोग किया है। अगर हम मीठा बनाते तो इसे हम दूध के साथ गूँथते। तो इसे अब हम अच्छे से मिला ले रहे हैं और पानी हिसाब से ही डालेंगे। और सूजी तो थोड़ा देर के बाद पानी पी ही लेता है। तो अब इसे हम ऊपर से पानी से हल्का सा थपथपा देते हैं, जिससे कि नमी बनी रहेगी। और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, लगभग आधे घंटे 15 मिनट के लिए आप इसे ढक के रख दें, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो चलिए इसे हम ढक के अभी हम रख देते हैं। तो अब आधे घंटे हो गए हैं। आधे घंटे के बाद ये हमारा आटा एकदम मुलायम सा तैयार हुआ है। और अगर आपको कभी लगे कि हार्ड मेरा आटा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से इसका डो बना लें। तो ये देखिए, अब हम इसको लंबा सा मतलब रोल कर लेते हैं और इसकी 3 लोइयाँ हम बना लेंगे। और एक लोई को हम लंबा रोल करेंगे और उसको हम थोड़ा सा पीसेस में काट लेंगे। आपको जो शेप में देना है, आप गोल भी बना सकते हैं मठरी, आप ओवल साइज़ में भी बना सकते हैं, या फिर चाकू से काट के आप इसे त्रिभुज के आकार में भी बना सकते हैं। आपको जैसे बनाना हो वैसे बनाइए। तो हमने इसे काट के और ये देखिए इस तरह का हम इसको शेप दे रहे हैं। और जो हमने जो हमने जीरा और अजवाइन रखी थी
और थोड़े से हमने अजवाइन भी बचा ली थी, मंगरेल और जीरा उनको हम ऊपर से लगा देते हैं, तभी तो बाजार जैसा लुक आएगा। कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इस मठरी को घर में बनाया है। तो देखिए हमने सारे, आपसे बात करते करते सारी मठरियों को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम क्या करते हैं कि एक थाली में अच्छे से रख लेते हैं और अब कढ़ाई को हम गरम करेंगे। देखिए हमारी जो मठरी है वो देखने में इस तरह से लग रही है, और अगर ऐसे ना चिपके तो आप मठरी के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लें, और पानी लगाने के बाद जीरा व अजवाइन को चिपका दें, जैसे हम लोग नान बनाते हैं ना उस तरीके से। तो ये देखिए कढ़ाई को अब हमने गैस पे रख दिया है, और तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना। अगर हम ज़्यादा गरम करेंगे तो ये जो हमारी मठरियाँ हैं वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। तो हमें जो है कि तेल का तापमान अच्छे से हाथों से देख लेना है, या फिर आप एक छोटी सी लोई डालकर देखें, उसमें ज़्यादा बबल्स नहीं होने चाहिए। देखिए आँच को हम एकदम कम कर दे रहे हैं, और एक छोटी सी हम बूंदी के बराबर तोड़ के उसमें हम डालते हैं, और देखते हैं कि कहीं हमारा तेल ज़्यादा तो गर्म नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो अचानक बुलबुले उसमें, मतलब बुलबुले आने लगेंगे। तो ये देखिए एकदम धीरे से बुलबुले आ रहे हैं और ऊपर तैर के आ गया। कहने का मतलब कि तेल हमारा बहुत अच्छे से एकदम जो हमको गर्म चाहिए वैसा है। तो चलिए अब एक एक मठरी को हम इसमें डाल देते हैं। देखिए जब हमने मठरी को डाला तो अचानक ज़्यादा बुलबुला नहीं हुआ, और एकदम आराम से ये धीरे धीरे सिक जाएगा, और सिकने के बाद ये थोड़े मोटे मोटे फुले फुले से बनेंगे। तो बस जितना कढ़ाई में तेल में अटे उतना ही डालिए, आप ज़्यादा ना डालें। और इसे अब हम हल्का सा हिलाएंगे, जिससे कि एक जगह ये जमा ना हो जाए। अगर एक जगह जमा रहेंगे तो पीछे से हल्के से वो लाल ज़्यादा हो जाएंगे। तो बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। तो देखिए इसे हिलाते हुए हल्का हल्का ऊपर से भी लाल होने लगा है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद इसे भी हम 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं। हमारी जो मठरी है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो रही है। तो ये देखिए हमारी मठरी कुछ इस तरह से लग रही है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने छनौटे की सहायता से इस मठरी को निकालने के बाद ये देखिए हमारी मठरी कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे। कहने का मतलब कि जो बाकी बची हुई हमारी कच्ची मठरियाँ हैं उन्हें भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं, और एक एक करके सेकते जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा डाल के हम सेकते जाएंगे। और ये लीजिए हमारी सारी मठरियाँ बनके तैयार हैं, और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल लग रहा है कि बाज़ार जैसे हैं, और बाज़ार से ही खरीद के आए हैं। तो अब आप अपने मेहमानों का अच्छे से स्वागत कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, आप खुद भी खाइए शाम के चाय के साथ, या सुबह में जब मन करे तब आप इस मठरी को खाइए। ऐसा नहीं है कि आप शाम के नाश्ते में ही या शाम की चाय के साथ ही खाइए। तो अगर आपको ये हमारी मठरी बनाने की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।